तो कैसे हैं आप लोग? तो पुरानी यादें ताजा करेंगे जब शो बनाने वाले चूतिया थे और हम भी। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। तो एपिसोड की शुरुआत में एक औरत रो रही थी। तभी एक बूढ़ा आकर उसे पूछता है कि तुम्हें कोई दिक्कत है? तो वो औरत अपना शकल दिखाती है और उसे देखकर वो बूढ़ा आदमी दौड़ा चला जाता है क्योंकि उसका फेस ही नहीं था। और वो सीधा जाकर एक दुकान के पास खड़ा हो जाता है और उसे बताता है कि उसने एक फेसलेस औरत को देखा है। तो वो आदमी कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? तभी यामाटो अपना फेस दिखाते हैं और उनका भी फेस दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर नारुतो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। यामाटो हंसने लग जाते हैं और कहते हैं दुखी मत हो नारुतो, अभी तक फॉग है तो कोई भूत नहीं आने वाला। आओबा कहते हैं कि तुम बहुत डरपोक हो इसलिए वो तुम्हें डरा रहे हैं। नारुतो कहता है कि मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हो, मैं ये सब स्टोरी से नहीं डरता। यामाटो कहते हैं कि ठीक है नारुतो, तो मैं एक बेस्ट स्टोरी बताता हूँ। एक फॉगी नाइट था, आसमान में कौवे उड़ रहे थे, एक शिप हुआ करता था और वहाँ पर एक शिप हुआ करता था और फॉग होते ही उसमें से मुर्दे लोग जिंदा हो जाते थे और वो शिप हमेशा ऐसे ही फॉग में दिखाई देते हैं। नारुतो थोड़ा डर रहा था तो यामाटो कहती मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कोई शिप नहीं होता। नारुतो बोलता है हाँ मुझे पता है, कोई गोस्ट शिप नहीं होता है। तभी वहाँ पर ना ढेर सारा कौवा आने लगता है और उसे देखकर यामाटो को एक बड़ा सा शिप आता हुआ दिखाई देता है और उसे देखकर नारुतो कहता है ये तो गोस्ट शिप है, ये नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद यामाटो उस शिप में जा रहे थे तो नारुतो कहता है कम ऑन आप लोग उस शिप में क्यों जा रहे हो? आओबा कहते हैं नारुतो कोई भी भूतिया शिप नहीं होता है। नारुतो बोलता है कि होता है, जरा देखो ये शिप बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा कैप्टन यामाटो ने बताया था। यामाटो कहते हैं हाँ ये थोड़ा उसके जैसा ही लग रहा है लेकिन जाकर चेक करना होगा। नारुतो बोलता है इससे अच्छा तो मैं बुशिरो सेंसेई के साथ रहना चाहिए। ठीक है आप मेरे साथ रहना आओबा। तभी वो देखता है कि दोनों उस शिप के अंदर चले गए थे। हालांकि नारुतो के पास कोई ऑप्शन नहीं था और उसे भी उस शिप में जाना पड़ता है। तभी नारुतो को आवाज आ रहा था और वो देखता है कि वहाँ पर एक लड़का साफ सफाई कर रहा था। वो काफी ज्यादा बिजी था काम करने में। नारुतो उससे बात करने की कोशिश भी करता है लेकिन वो अपने काम में बिजी रहता है। फिर फाइनली नारुतो कहता है कि अच्छा तो तुम ऐसे शिप को चलाते हो, तुम तो इसी झाड़ू से काम करते हो, ये कमाल का था। तो वो लड़का कहता है उसे छूना भी मत, ये मेरे कैप्टन ने दिया था, ये बहुत ही कीमती है। नारुतो बोलता है कि तुम तो सच में बहुत काम करते हो, क्यों ना मैं तुम्हारी मदद करूं, तुम अकेले काफी थक गए होगे। फिर नारुतो यूज करता है अपने शैडो क्लोन जुत्सुका और सभी लोग मिलकर उस शिप को साफ सफाई करने लग जाते हैं। हालांकि नारुतो और वो लड़का भी काम पर लगे हुए थे। फिर वो लड़का अपना नाम हिसाकु बताता है और कहता है कि तुम जरूर निंजा होगे है ना नारुतो? तो नारुतो बोलता है कि हाँ मैं एक दिन होकागे बनने वाला हूँ अपने विलेज का। हिसाकु कहता है कि अच्छा लेकिन मेरे कैप्टन तो होकागे से भी बड़े हैं, वो काफी दयालु है, मैं भी एक दिन कैप्टन बनूंगा। तो नारुतो बोलता है कि ऐसा नहीं है, मेरे होकागे भी तुम्हारे कैप्टन जैसा ही है। फिर दोनों एक दूसरे से बहस करने लग जाते हैं। थोड़ी देर ऐसा करने के बाद नारुतो हंसने लगता है और कहता है हे तुम मुझे वो सिखा सकते हो जो तुम अपने झाड़ू को पकड़कर कर रहे थे। तभी वहाँ पर यामाटो और आओबा आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद नारुतो कहता है कैप्टन यामाटो मैंने ये शिप को पूरा अंदर से देखा है, कोई भी गोस्ट नहीं है इसमें। ये सुनकर वो लड़का हंसने लगता है और नारुतो कहता है अच्छा तो फिर ऊपर लाइट कैसे जल रहा है और कौवे ओशियन में क्या कर रहे हैं? फिर हिसाकु कहता है वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से जल रहा है और वो सी बर्ड है जो काफी गंदे हो चुके हैं। यामाटो कहते हैं कि मैंने और आओबा ने पूरे शिप को छान मारा लेकिन कोई भी नहीं मिला, बाकी लोग कहाँ पर है? तो हिसाकु कहता है कि हाँ वो लोग चले गए, समुद्र के अंदर कुछ है जो बहुत ही ज्यादा डरावना है। तभी वो बोट हिलने लगता है तो हिसाकु कहता है वो आ गया है, वो एक बहुत ही बड़ा क्रैब है, वो किसी को भी खत्म कर सकता है और उसने ही मेरे कैप्टन और क्रू को खत्म कर दिया। नारुतो तुम तो स्ट्रॉन्ग हो ना, तो मदद करो। तभी ऊपर से धमाका होता है और वो चीज कैप्टन यामाटो को लेकर चला जाता है और वो क्रैब था ना वो शिप पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो नारुतो कहता है कि ये मुझ पर छोड़ दो, आओबा हिसाकु को लेकर तुरंत दूसरे शिप में जाओ और सभी को इन्फॉर्म करो। अब हमें कैप्टन यामाटो को बचाना होगा और इससे खत्म करना होगा, तो आप जाकर बाकी लोगों को वार्न करो। फिर आओबा कहते हैं तुम सच में बड़े हो गए हो नारुतो, मैं तुरंत जा रहा हूँ। हिसाकु कहता है कि नारुतो क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है, तुम उसे कैसे हराओगे? नारुतो कहता है कि मैंने बोला ना मैं होकागे बनने वाला हूँ और जब बात अपने कॉमरेड्स की हो तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। फिर हम पास देखते हैं जब हिसाकु का कैप्टन बोलता है कि हिसाकु
तुम बहुत छोटे हो तो तुम्हें जिंदा रहना होगा। हिशाकू उनको रुकने के लिए कह रहा था, लेकिन वो कहते हैं कि ये झाड़ू मेरे शुरुआती दिनों से साथ दे रहा है और अब ये तुम्हारा हुआ और मेरा आखिरी काम अभी तक बचा हुआ है, तो ये मुझे करने दो। फिर प्रेजेंट में नारुतो कहता है बस देखना मैं तुम्हारे कैप्टन का बदला लेकर रहूंगा। फिर आओबा कहते हैं कि ये हिडन लीफ का हीरो है नारुतो उज़ुमाकी। उधर नारुतो बोलता है कि अब समय आ गया है। फिर वो राशिंगन बना रहा था और वो क्रैब अटैक कर देता है, लेकिन नारुतो फिर भी राशिंगन से अटैक कर देता है, लेकिन उस क्रैब को कुछ भी नहीं होता है। फिर वो क्रैब एक और बार अटैक करता है, बेचारा नारुतो दूर जाकर गिरता है। वहीं माइट गाय कहते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। आओबा बताते हैं कि हमें यहाँ से निकलना होगा, नारुतो उस बीस्ट से लड़ रहा है। उधर वो क्रैब पूरा शिप को तबाह कर रहा था। फिर नारुतो को कैप्टन यामाटो दिखाई देते हैं और वो सीधा चला जाता है बचाने के लिए, लेकिन वो क्रैब चारों तरफ से उसे घेर रहा था। तभी हम देखते हैं कि वो शिप अपने आप बढ़ने लग जाता है। एक्चुअली वो हिशाकू का काम था और वो क्रैब कैप्टन यामाटो को वहीं पर छोड़ देता है। ये देखकर नारुतो उनके पास जाता है, तभी वो क्रैब दोबारा अटैक कर देता है। ये देखकर अपना हिशाकू उस बोट को साइड करने में लग जाता है, जिसकी वजह से वो क्रैब पानी में जा रहा था। तो कैप्टन यामाटो अपने वुड स्टाइल का यूज करते हैं और उसे एक पत्थर में बांध देते हैं। फिर नारुतो जाकर हिशाकू से वो झाड़ू मांग लेता है और वो सीधा उस क्रैब के तरफ फेंक देता है ताकि उसका मुंह खुला रहे। तभी अपना नारुतो राशिंगन का यूज करके उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। हालांकि वो जो झाड़ू था वो बच जाता है और नारुतो उसे पकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद नारुतो कहता है कि तो तुम्हारा सपना पूरा हुआ हिशाकू, वैसे तुम बहुत अच्छे कैप्टन हो, बिल्कुल होकागे जैसा। हिशाकू कहता है कि थैंक यू नारुतो, अब मेरा दिल काफी हल्का हो गया है। तो नारुतो कहता है कम ऑन, मैंने तो बस उस क्रैब को तुम्हारे मदद से हराया है। फिर हिशाकू कहता है कि ठीक है नारुतो। तभी वो धीरे धीरे गायब होने लग जाता है। नारुतो ये देखकर चौंक गया था। तभी वहाँ पर ढेर सारे क्रू मेंबर दिखाई देने लग जाते हैं। एक्चुअली वो सभी लोग स्पिरिट थे, लिटरली स्पिरिट थे। और उसके बाद वो लोग उस बोट को लेकर निकल जाते हैं। नारुतो को अब भी समझ नहीं आ रहा था। तभी नारुतो को वो क्रूमेट दिखाई देते हैं, वो लोग उसे बाय कर रहे थे। नारुतो भी काफी खुश था, लेकिन धीरे धीरे वो शिप गायब होने लग जाता है और ये देखकर नारुतो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहता है क्या कोस्ट शिप। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है